इस वीडियो में जो है ग्रहों के बारे में जो है विस्तार से जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है ये जो है इससे क्वेश्चन जो पूछता रहता है। तो ये हम देखते हैं फर्स्ट। तो ये आपका ग्रह है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपका सूर्य दिया है, सूर्य के बाद जो ग्रह दिया है ये क्या है, बुध है, शुक्र है, उसके बाद से आपका कौन सा ग्रह आएगा, पृथ्वी आएगा, पृथ्वी के बाद से मंगल आएगा, मंगल के बाद जो है बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, शनि के बाद अरुण आएगा, और उसके बाद से जो है ग्रह जो है वरुण आएगा। तो ये आपका जो है इस तरह सीरियल वाइज के है। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लाइनिंग इस तरह का होता है, तो इसे आप बोलेंगे, ये जो है इस लाइनिंग को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षुद्र ग्रह जो है कहाँ पर है। तो ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो लाइनिंग होता है उसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये आपका जो लाइनिंग के जो इधर 4 ग्रह है इसे आप क्या बोलेंगे, ठोस या आंतरिक ग्रह बोलेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह जो है पृथ्वी है। तो पृथ्वी यानी कि इसे हम पृथ्वी ग्रह भी इन चारों को बोलते हैं। और आपका जो है ये जो है क्षुद्र, ये जो लाइन है क्षुद्र ग्रह का, इसके इधर का जो 4 ग्रह है इसे आप क्या बोलेंगे, इसे जो है इसमें जो है बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये जो है इसीलिए हम इसे क्या, ये इन चारों को जो है बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं, ये चारों को। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखते हैं, पहले तो हम सूर्य के बारे में देखते हैं। तो ये जो है तो ये आपका सूर्य के बारे में हम देख लेते हैं पॉइंट। तो ये आपका सूर्य है। तो सौर सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। और ये जो है ग्रहों की गति के नियम जो है केपलर ने दिया था। तो ग्रहों के नियम जो है किसने दिया था, केपलर ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में जो भी सूर्य का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे हम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो ये जो है सूर्य क्या है, पृथ्वी के जो है सर्वाधिक निकट का तारा है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, सूर्य एक गैसीय गोला है। तो सूर्य का एक गैसीय गोला है। और हाइड्रोजन जो है 71% होता है। तो हाइड्रोजन इसमें कितना होता है, 71% होता है। और हीलियम जो है 26.5% होता है। हीलियम कितना होता है, 26.5% होता है। और अन्य गैस का कितना होता है, 2.5% अन्य गैस होता है। और सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिकी का निर्माण करते हैं। तो ये जो है केंद्र पर जो है, सूर्य के केंद्र पर जो हाइड्रोजन के 4 नाभिकीय मिलकर जो है एक हीलियम का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। इसके केंद्र पर क्या, नाभिकीय संलयन क्रिया होता है, जो कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। तो ये क्या है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। और ये नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। और नेक्स्ट आपका दिया है, सूर्य में काले धब्बे के स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो सूर्य में क्या, सूर्य में जो काले धब्बे हैं जहाँ पर प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है, तो उसे वही क्या होता है, वही काला धब्बा होता है। और ये जो है कितना, ये मतलब होता है, तो ये जो है ये जो काला धब्बा होता है ये 1500 सेल्सियस होता है। और इसे सौर्य कलंक भी कहते हैं, और ये जो है काला धब्बा भी कहते हैं। और इसके बाद से हम बुध के बारे में देखते हैं। तो ये आपका बुध, तो बुध के बारे में भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आप देखेंगे सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, बुध है। तो बुध के बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है यह सूर्य ये जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये सौर मंडल का क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकट, तो आप देख रहे हैं सूर्य के सबसे निकट भी है बुध, और ये जो सबसे छोटा भी है। और ये नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया, इस ग्रह पर दिन अति गर्म, तो दिन में जो अति गर्म मतलब बहुत गर्मी होता है, और रातें जो है बर्फीले होते थे। यहाँ पर रातें क्या बर्फीले होते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये जो है बुध जो है सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरी करता है, सबसे कम दिन में पूरी करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो इस जो है बुध पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन क्या, जीवन
संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये जो बुध का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। और इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है शुक्र दिया है। तो शुक्र के बारे में हम जानते हैं। तो ये आपका शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह है तो इसके बारे में हम जानते हैं वीनस। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो ये देखेंगे ये पृथ्वी के निकट का ग्रह है शुक्र। और नेक्स्ट पॉइंट वैसे देखते हैं, पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यह है। तो ये जो है पूरे सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो ये कौन सा ग्रह है? ये शुक्र है, कि जो सबसे चमकीला भी और सबसे जो गर्म ग्रह है, तो ये शुक्र है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा जो है पूरब से पश्चिम की ओर करता है। तो ये जो विपरीत दिशा में, ये पूरब से जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है ये जो परिक्रमा करता है। तो ये जो है अरुण भी क्या करता है? अरुण भी जो है, अरुण और शुक्र दोनों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये परिक्रमा करते हैं। और ये हम आगे देखते हैं, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ जो है, तो सूर्योदय क्या पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त जो पूर्व की तरफ होता है। क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए जो सूर्यास्त जो है पश्चिम की तरफ होता है और सूर्योदय किस तरफ होता है? पूर्व की तरफ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसलिए इस ग्रह को जो है इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसीलिए जो है ये शुक्र को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार के नाम से या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। तो ये क्या आकार और घनत्व में जो है ये पृथ्वी के समान है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। इसीलिए जो है शुक्र को जो है कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, और ये जो अर्थ सिस्टर पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ये जो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और आपने देखा बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये नेक्स्ट आपका दिया है, इस ग्रह के वायुमंडल में जो है 95% CO2 और 3.5% जो है नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल में जो है 95% जो है CO2 और 3.5% जो है नाइट्रोजन है। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये पृथ्वी है। तो ये हम पृथ्वी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। तो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका देखेंगे। और पृथ्वी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपका है, फर्स्ट पॉइंट यह है, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। तो ये जो सौरमंडल का क्या है? एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो जिस पर क्या है? जीवन है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, पृथ्वी की विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। तो ये कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है ये। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23 सही एक अंश बटे 2 झुकी हुई है। तो ये कितनी झुकी है? 23 सही 1 अंश बटे 2 झुकी हुई है। और ये नेक्स्ट पॉइंट ये हम देखते हैं। तो ये आपका दिया है, यह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है। और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। तो ये कितने समय में ये चक्कर पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है ये। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ये जल की उपस्थिति के कारण जो है यह नीला ग्रह है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा मून है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या? चंद्रमा मून है ये। और इसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है, तो ये आपका नेक्स्ट दिया है पृथ्वी। तो ये आपका पृथ्वी, तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि जो है 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है ये उसको पूरा जो है चक्कर पूरा करने में। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट ही आपका दिया है, तो ये पृथ्वी के बारे में। तो ये जो है पृथ्वी, तो ये जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जो है 40 सेकंड का जो है समय जो है लगता है। और ये जो है
और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह जो है ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये जो है साइरस डॉग स्टार जो है पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है ये। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और ये जो आपका दिया है नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया, पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। तो इसका क्या है, इसका जो है सूर्य से जो है इसकी दूरी क्या बदलती रहती है ये। और ये जो है अधिकतम जो है दूरी, जो अधिकतम दूरी हम देख लेते हैं, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को होता है। तो ये जो है कब होता है, 4 जुलाई को जो है, तो इसका दूरी जो है अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किमी जो होता है ये। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और न्यूनतम दूरी हम देख लेते हैं, तो न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किमी, ये जो है 3 जनवरी को ये होता है। न्यूनतम दूरी कब होता है, 3 जनवरी को होता है, और अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है। तो ये जो है अधिकतम मतलब 4 ज़्यादा है और 4 से कम जो है 3 है, तो यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़, इस तरह आप याद कर सकती हैं। और ये नोट में कुछ हम बातें बता देते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो खगोलीय एकाक मतलब एकाक कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो खगोलीय दूरी कहलाती है ये। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये मंगल, तो मंगल के बारे में हम जानते हैं। तो ये मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को देखेंगे, तो ये हम मंगल के ग्रह के बारे में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये आपका दिया, इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है, और यह जो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। तो यह जो आयरन ऑक्साइड के कारण जो इसका रंग क्या होता है, लाल कलर का होता है। तो ये मंगल ग्रह किस कलर का है, लाल कलर का है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो ये जो है 25 डिग्री के कोण पर क्या ये झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या ये मंगल पे भी जो है ऋतु परिवर्तन होता रहता है, ये पृथ्वी के समान। और ये तो ये नेक्स्ट पॉइंट ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। इस ग्रह पर जो है वायुमंडल का क्या पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस क्या पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया, मंगल के 2 ग्रह उपग्रह हैं। तो मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं मंगल के। और फोबस और डिमोस, तो ये दोनों ग्रह का क्या नाम है, एक का फोबस नाम है, एक का डिमोस नाम है। तो मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं, और एक का फोबोस नाम है, एक का डिमोस नाम है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये जो है डिमोस जो है सौरमंडल का क्या सबसे छोटा उपग्रह है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये जो ओलिपस मेसी जो है एवं सौरमंडल का जो है ये क्या है सबसे ऊंचा पर्वत है। और निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो ये क्या है, निक्स जो है ये जो ऊंचा पर्वत निक्स जो है ओलंपिया जो है क्या है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो ये क्या 3 गुना जो अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। तो ये जो है इसी ग्रह पर जो है ये स्थित है। और ये किस ग्रह पर है, ये मंगल ग्रह पर ये स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछता है, तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका ग्रह बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में जानते हैं। तो ये हम देख रहे हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ये है, तो बृहस्पति के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये क्या है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है। और यह ग्रह जो है मुख्य गैस और द्रव्य से मिलकर बना है। तो ये जो गैस और द्रव्य से जो है ये बृहस्पति जो मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। इसलिए जो बृहस्पति में क्या
ठोस भूमि का जो अभाव है, इसके जो उपग्रह ठोस पिंड है, तो इसके उपग्रह क्या है, ठोस पिंड है ये। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। तो ये जो बृहस्पति में उपग्रहों की जो संख्या सौरमंडल में क्या सबसे अधिक है। इनमें से गैनीमीड सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये जो है गैनीमीड जो है क्या है, ये सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया आपका, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। तो ये क्या है, इसका रोटेशन स्पीड क्या है, सबसे अधिक है, 10 घंटे। और इसको जो है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितने, 12 वर्ष का समय लगता है ये बृहस्पति को जो है चक्कर लगाने में। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। तो ये जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो क्या सूर्य की जो है परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपको हम जो आगे बताए थे कि ये जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या एक लाइनिंग है जो उसे क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे ग्रह हैं जो कि जो है ये क्या है चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो सीरस कहते हैं। और ये हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट ये आपका शनि दिया है। तो शनि के बारे में हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो शनि के बारे में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका दिया है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकार में क्या, शनि जो आकार में जो सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। और ये जो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रह की एक विशेषता है, इस ग्रह की शनि ग्रह की क्या एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। तो इसके चारों ओर क्या प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। तो ये जो प्रकाश की कुंडली है इसे क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है। इन वलय की संख्या क्या है, तो इसके तरफ ये आप देख रहे हैं ये घूम रहा है, ये 7 है, और ये से जो है ये 7 है, और इसे वलय कहा जाता है। और इनकी खोज जो है गैलीलियो द्वारा की गई। इनकी इसके खोज किसके द्वारा किया गया है, गैलीलियो द्वारा इसका खोज किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये सौरमंडल का जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है ये। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। तो इस ग्रह का घनत्व जो है क्या जल से भी कम है, और मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा। तो क्या अगर जो इस ग्रह मतलब जल में रखा जाए तो ये क्या तैरने लगेगा, इसका घनत्व तो जो इतना कम है। और नेक्स्ट ये हम देखते हैं, तो नेक्स्ट ये आपका अरुण दिया है। तो अरुण के बारे में कि हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपका दिया है, ये अरुण दिया है। और ये फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तो ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये क्या सौरमंडल का जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है। तो इसका परिभ्रमण जो है शुक्र के भांति है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया, यह अपनी धुरी पर सूर्य और इतनी झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या, यह जो अपनी धुरी पर सूर्य और इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये जो अरुण को क्या, इसे लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आपका दिया है, इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये जो अरुण में क्या मीथेन जो है, इसके वायुमंडल में जो मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, अरुण में ये होता है। और ये हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका वरुण दिया है। और लास्ट तो ये आपका दिया वरुण दिया। तो वरुण के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ये आपका दिया है, यह हरे रंग का ग्रह है। तो ये वरुण क्या है, ये हरे रंग का ग्रह, और यह जो है सूर्य में सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ये जो है सूर्य से क्या आप देखेंगे, सूर्य से जो सबसे दूरी पर स्थित है ये वरुण। और इसका से नेक्स्ट पॉइंट ये हम देखते हैं, मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह जो है प्रकाश जो है इसका क्या होता है, हरे रंग का होता है। तो इसमें मीथेन अधिकतम के कारण जो है यहाँ का जो प्रकाश क्या हरे रंग का जो है होता है ये वरुण का। तो फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो इसे जो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में भी जरूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।